हेलो दोस्तों, एक बार ये बर्फ़ी बना के तो देखिए। इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी। मैं कोई अपनी रेसिपी की तारीफ़ नहीं करी, पर वाकई बहुत जमती है। ये नारियल कोकोनट बर्फ़ी और घर की चीज़ों से, मावा भी इसमें नहीं डाले हैं। मात्र 2 चीज़ों से मैंने बर्फ़ी बनाया है। क्या बताने को। तो चलिए आपको बताते इसमें क्या क्या लगने वाला है। और इसकी लाइफ है 15 से 20 दिन, रूम टेम्परेचर पर रहेगा 15 से 20 दिन। यहाँ मैंने घी ले लिया है, छोटी कटोरी से आधी कटोरी। अगर ग्राम में बताऊँ ना तो 75 से 85 ग्राम मैंने है। और यहाँ भर के मैंने जो बाउल मैंने लिया, उसी से भर के मैंने एक बाउल मैंने यहाँ लिया है मिल्क। और इसे क्या करेंगे, घी के साथ ना लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो बगल वाले में मैं शिफ्ट कर दी बर्नर पे। यहाँ मैं चाशनी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है शक्कर, पर ये शक्कर मैंने लिया है उसी बाउल में से थोड़ी सी, आधा उंगली कम। एक बाउल ग्राम में बोलूँ ना तो लगभग ये 250 ग्राम होगा मेरा शक्कर। 250 से 300 ग्राम शक्कर होगा। और 250, लगभग 250 के ग्राम, 300 ग्राम के अंदर ही होगा मिल्क पाउडर। ऐसे क्वांटिटी में बताती हूँ अंदाजे। और मैंने पानी इतना डाला बस चाशनी, मतलब शक्कर डूब जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे ना चाशनी बनाएंगे एक तार की। पर तार कैसी होगी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि तार में भी अंतर होती, कैसी तार होगी। जब तक मैं लो फ्लेम पे मिल्क पाउडर को अच्छे से धीरे धीरे भूनेंगे। पर याद रहे, या तो मिल्क पाउडर को पहले भून लीजिए। मेरे तो हाथ चलाने की आदत है। मिल्क पाउडर बहुत जल्दी लगती है कढ़ाई में, बहुत जल्दी लगती है। तो उसे तो छोड़ना ही नहीं है। पर ये हेवी कढ़ाई था तो इसमें तो चलिए मैं भून ली। पर कभी भी पहले मिल्क पाउडर भून लीजिए, उसको रख दीजिए प्लेट में, उसके बाद में चाशनी बनाइए। तो यहाँ मुझे एक तार की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए चिपचिपी है, तार बन रही है पर पतली बन रही है। मुझे तार चाहिए मोटी, मुझे तार चाहिए मोटी। और ये बर्फ़ी सबसे अलग, सबसे हटके, सबसे यमी ये बर्फ़ी है। जैसे मैंने कोकोनट लड्डू बताया था ना, उससे भी बेस्ट ये कोकोनट बर्फ़ी है। बहुत यमी लगती है। तो बीच बीच में मैं उसे चलाती हूँ और बीच बीच में इसे चला रही हूँ। पर दोनों काम मेरी लो फ्लेम पे होती है। ज़्यादातर कुकिंग अगर लो फ्लेम पे होती है तो परफेक्ट बनते हैं। मिठाई, मिठाई की मेन खासियत होती है चाशनी। जो चाशनी नहीं समझा वो मिठाई नहीं बना पाया। तो देखिए अभी भी तार बन रही है, पर मुझे और मोटी तार चाहिए। इतनी नहीं चाहिए, बस टूट रही है। मुझे मोटी चाहिए पर टूटनी नहीं चाहिए। अगर पतली रह गई तो आपको अच्छे से सेट नहीं होगी मिठाई। अगर ज़्यादा मोटी, चाहे ज़्यादा तार बन गया तो आपकी मतलब न मिठाई टूट जाएगी, अच्छी नहीं सेट होगी। तो बर्फ़ी हो चाहे बहुत सी, ज़्यादातर बर्फ़ी बता रही हूँ मैं। मतलब कि बर्फ़ी में ना चाशनी परफेक्ट होनी चाहिए, इतना याद रखिए। अगर आप मतलब अगर प्रोफेशनल तरीक़ा से अगर सीखना चाहते हो तो देखिए मेरा क्या है ना, मैं एक यूट्यूबर के जैसे नहीं सिखाती हूँ। मैं खुद ही बताती हूँ कि मैं एक कुकिंग क्लास देती हूँ। इसलिए हर चीज़ में इतनी टिप्स के और बारीकी के साथ बताना पसंद करती हूँ। मैं चाहती तो बस इतना बता सकती थी कि एक तार का चाशनी बनाइए, बस हो गया। मैं तार बार बार क्यों दिखाती हूँ। बहुत से मेरी मिठाई की रेसिपी है, आप देखिएगा। बहुत मैं बारीकी से मिठाई दिखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बनती है पर सही नहीं बनती। एक बार ये मिठाई ज़रूर ट्राई करिएगा। और घर में रखने वाला सामान है, ये घर में ही रहता है। और हमेशा अपने घर में ना मिल्क पाउडर ज़रूर रखें। कुछ ना हो मावा वाला, तो मिल्क पाउडर से बहुत सी रेसिपी बन सकती है। और मैं एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मैं आपको चाशनी दिखा रही हूँ। देखिए वीडियो भले थोड़ी लंबी होगी पर आपकी रेसिपी गलत नहीं होगी। इसलिए मैं ऐसे लंबी बनाती नहीं हूँ, शौक से नहीं बनाती। मैं भी चाहे तो वीडियो कट कर सकती थी, पर मुझे आपके पास एकदम परफेक्ट रेसिपी पहुंचाना है। इसलिए मैं बताती हूँ कि इतनी बारीकी से बनाया करिए कोई भी चीज़। मैं भी चाहती तो फटाफट फटाफट कट कट के दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मेरा यही मानना रहा। तब देखिए उसमें मैंने दिखा सिलिकॉन के स्पैचुला पर, तो सही आपको नहीं दिखा। और इसलिए मैंने स्टील का चम्मच लगाया था। अब देखिए, अब जाके मेरी मतलब कि एकदम मोटी तार बन रही। अब जाके मेरी मोटी तार बन रही है। तो ये परफेक्ट मिठाई बनेगी और बहुत अच्छी और बहुत यमी बनेगी। और पता, मैं फ्रिज में भी सेट नहीं करूँगी, बाहर ही सेट करके आपको दिखाऊंगा। कोई भी मिठाई अगर आपको सीखना, आप कमेंट करिएगा, ज़रूर मैं आपको ले आऊँगी। जो भी मिठाई आपको सीखना हो, करेक्ट मेजरमेंट, करेक्ट तरीका और करेक्ट टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मेरी चाशनी हो गई, मैंने बोला उसे उधर रख देती क्योंकि चाशनी हो गई। तो गैस बंद कर दी। और मिल्क पाउडर भी भून गई थी लो फ्लेम पे। देखिए कहीं जला नहीं है, मेरे मिल्क पाउडर लगा नहीं है, क्योंकि वो दूध है, भले पाउडर पर दूध है। उसको लगातार चलाना चाहिए। इसलिए कभी भी मिठाई बनाइए, एक और टिप, तब मोटे तले के बर्तन लीजिए तो सबसे बेस्ट रहता है। हो सके तो नॉन स्टिक लीजिए, क्योंकि चिपकने की बहुत कम डर होती है। आजकल सारे घरों में नॉन स्टिक एक बर्तन रहता है। अब क्या करेंगे ना, चाशनी डाल के इसे कम से कम 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। मेरी आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी सी मेरी गली फंसी हुई है, इसलिए 2-3 मिनट अच्छे से इसे भूनेंगे चलाते हुए। और हाँ फ्रेंड, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप न्यू व्यूअर हैं
तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये तो बाद में बताऊँगी, इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ एक मेरी रेसिपी ट्राई करिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मैं रेसिपी अच्छी बताती हूँ, टिप्स अच्छी देती हूँ, कुकिंग अच्छी हो सकती है, तो आप मुझे फॉलो करिए। नहीं जमता है मत करिए, छोड़ के चले जाइएगा, कोई बात नहीं आपको। तो ये देखिए मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल दी। 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद, इलायची पाउडर भी मैं घर का ही बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर मतलब इंडियन के हर चीज़ में कुकिंग करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर घर में सामान बनाना पसंद करती हूँ। कल ही मैंने मसाला डाला था, आप ज़रूर उस मसाले को ट्राई करना। और इतनी अंदाज इतनी ईजी तरीके से बताई हूँ, क्या बताने को। और बना के आराम से आप मसाले को 6 महीना तक स्टोर करके रख सकती हैं डब्बों में। अगर पूछेंगी कमेंट करके कैसे रखना है, ऐसे तो मैंने वीडियो में पूरा बता दिया है, तो भी मैं बता दूंगी कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखना है। तो देखिए जब आपको ये कैसे पता चले कि मिल्क पाउडर हो गया, जब बुलबुला हो रहा है ना तो समझिए कि बल कर रहा है ना, तो मतलब ये हमारा मिल्क पाउडर हो गया है। और हाथ लगातार चले, मिल्क पाउडर बहुत जल्दी जलता है, बहुत जल्दी चिपकता है। इसके बाद क्या करेंगे ना, इसमें नारियल का बूरा, नारियल का बूरा मैंने उसी बर्तन में भर के लिए, पर याद रहे नारियल का बूरा मैंने दबा दबा लिया। अब वो वजन करने का तो तरीका सबके घर में मेजरमेंट नहीं है, तो वजन भी बताओ तो जितनी शक्कर थी, जितनी मिल्क पाउडर थी, उतने ही कोकोनट बूरा था। समझ में आ गया, उतना है, चाहे आप बाउल से ले या वजन करके ले। तो मैं बाउल से ली तो ये तो इतनी हल्की होती बूरा, क्या बताने को, पर मैंने दबा के लिया। और पता ये मेरे पास ना फिलहाल में जो वीडियो तो बनानी थी आपको, मतलब मिठाई भी दिखानी थी, पर मेरे पास तो नारियल की जो बूरा मार्केट से बने बनाई आती है वो नहीं था फिलहाल। तो मेरे पास स्लाइस का जो था ना, मतलब अभी लड्डू मैंने बनाया था, स्लाइस वाले जो बूरा था, मतलब नारियल थी, उससे मैंने मिक्सर में चला के ले लिया है। और इसे क्या करना है, अगर आपके पास खरीदा हुआ मार्केट का है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अगर वो हो तो मिक्सर में चला के ले लीजिएगा। पर वो बहुत जल्दी सेट होती है, 1 घंटे में ही सेट होगी जो मिक्सर में चला के लेंगे। से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने टीन ले लिया, आप टीन ना ले तो थाली ले, उसमें घी लगा के चारों तरफ फैला दीजिए। मैंने नीचे घी लगा के उस पर बटर पेपर लगा दी हूँ, इसमें डालूंगे। इसे डाल के अच्छे से सेट करेंगे। और सेट करके इसे, पता ठंडी में बहुत जल्दी मिठाई सेट होती है। मैंने सेट किया था 2-3 घंटे में मेरी सेट हो गई थी, पर पता क्या हो गया था, मैं ना मिठाई बना के कहीं मुझे अर्जेंट जाना था तो मैं वहाँ चली गई थी। तो देखिए चारों तरफ मैंने अच्छे से सेट हो गया था, पूरा अच्छे से मैं दिखा रही हूँ। पूरी कोई बर्तन ले लीजिए, अगर ये ना हो ना तो एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी से सेट कर दीजिए चारों तरफ। सबके घर में सिलिकॉन का स्पैचुला ना हो तो आजकल तो सब कोई रखते हैं, पर ना हो ना तो आप कटोरी ले लीजिए, उसमें घी लगा दीजिए पीछे तले पे, और उसके बाद उसे अच्छे से चारों तरफ सेट करिए। इसके बाद ऊपर चाहे तो आप ड्राई फ्रूट डाल दिए, पर मेरे पास ना चांदी की जो परत बोलते हैं, जैसे काजू कतली पाती है, मैंने वो लगाया है। तो उसे मैं धीरे धीरे करके लगा दूंगी, उससे बहुत यमी और टेस्ट अच्छी दिखने में लुक आती है। तो ये जो होते हैं ना काजू की ऊपर, काजू कतली के ऊपर लगती है, ये सिल्वर फॉल इसे बोलते हैं, सिल्वर लिप भी बोलते हैं, सिल्वर फॉल भी बोलते हैं बहुत लोग। तो इसे कितने लोग चांदी की परत भी बोलते हैं। तो इसे बहुत धीरे हाथों से, हल्के हाथों से उठा के लगाना है, और हाथ से नहीं छूजिएगा, मतलब पकड़िएगा, उसी पेपर के सहारे से आपको लगाना पड़ेगा। ये भी छोटी साइज, इसमें बड़ी भी आती है, मीडियम भी आती है। पर जब ये लगाए ना तो पंखा और ऐसे सब बंद कर दीजिए, कुछ भी चालू नहीं होता, बहुत जल्दी उड़ेगा। और जहाँ से उड़ेगा ना वहाँ से आएगा नहीं, चिपक जाएगा जहाँ जाएगा वहाँ। तो मैं चारों तरफ मतलब सब में लगा दूंगी, पर मुझे लगा कि पूरे में हो जाएगा, पर थोड़ा घट गया था, कम पड़ गया था, तो मैं पूरे में नहीं लगा पाई थी। तो देखिए ये चिपक नहीं रहा, क्योंकि हो गया, ये दिवाली की मैंने मंगा के रखी थी, तो बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। तो इतनी सी थी मेरे पास फ्रेंड, सॉरी, तो मैं इतनी ही बनाई। तो देखिए सेट हो गया। पता मैंने क्या किया, मैं भूल गई, किसी घर पूजा में चली गई थी, तो 3-4 घंटा बहुत लेट हो गया था मुझे, मतलब मिठाई को देखने में, तब तक ये बहुत ज़्यादा सेट हो गया था, क्योंकि ठंडी, और मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ठंडी है तो ठंडी में बहुत जल्दी ये सेट हो गया था। तो निकलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे, बाद में मैंने निकाल लिया था, क्योंकि हार्ड हो गया था। और गर्मी में तो टाइम लेता है, लेकिन ठंडी में बहुत जल्दी होता है। और पता है इसकी वजह भी क्या है ना, क्योंकि मेरे पास नारियल की बूरा नहीं थी, जो स्लाइस था उसे मैंने मिक्सर में चला लिया था, तो ये घी छोड़ दिया था तेल, इसके कारण ये कड़क हो गई थी। लेकिन खाने के बाद कसम से क्या यमी ये लगी मिठाई, इतनी यमी, इतनी मतलब इतनी प्यारी, इतनी टेस्टी, क्या बताने की। मुझे नारियल के लड्डू और नारियल की बर्फ़ी दोनों बहुत पसंद है। और आपको और कोई बर्फ़ी और कोई मिठाई और कोई हलवा और कोई भी रेसिपी सीखना है, अगर मिठाई में कुछ में, तो कमेंट करेगा, ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं अपने हिसाब के साइज़ से मैंने साइज़ कट लिया था। मैंने बड़ी बड़ी साइज़ किया था, 16 पीस मैंने किया था, पर मुझे बड़ी बड़ी साइज़ चाहिए था, तो मैंने बोला बड़ी बड़ी कर देती हूँ।
आगे आपकी मर्जी, आप कितनी बड़ी काट सकते हैं। पर ध्यान रहे जब आप देख लेना उंगली करके 2-3 घंटे बाद देख लेना टच करके, सेट हो जाए तो निकाल के कट कर लेना, आराम से हो जाएगा। अगर दिक्कत देगा ना तो क्या करना कि टीन में से निकाल के 2-3 घंटे के लिए बाहर खुलने में रख देना, तो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। मैंने पूरा टीन में सेट करके ज़्यादातर सामान में ओटीजी के अंदर रख देती, मतलब चालू करके नहीं, बंद करके। ये देखिए मेरी बर्फ़ी इतनी प्यारी, इतनी यम्मी बनी है, क्या बताने को। नारियल की बर्फ़ी। तो चलिए फ्रेंड, आप भी बने और कमेंट के रेसिपी कैसी लगी आपको।